बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारी जो आज की वीडियो है ना, बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। ये हमारी जिंदगी में रूटीन के साथ रोजमर्रा काम होता है जो आपको इस वीडियो में बताएंगे। हमारी आज की वीडियो है भिखारियों के ऊपर। भिखारी, भीख मांगने वाले हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। हम कहीं भी बाहर निकलें, हमारे आगे 5-4 लोग हाथ फैलाकर खड़े हो जाते हैं। ये जरूरतमंद लोग नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ भिखारी लोग होते हैं जिनको इस काम की लत पड़ चुकी है। तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको इसमें थोड़ी सी अजीब सी बातें बताऊंगा जो आपको सुनकर लगेगा कि हम ये भिखारियों को खैरात क्यों देते हैं। पाकिस्तान में, जिस मुल्क में हम रहते हैं ना, इसमें तकरीबन 24 करोड़ अवाम है और 24 करोड़ अवाम के इस मुल्क में 3 करोड़ 80 लाख भिखारी हैं। तकरीबन 3.25 करोड़ भिखारी हैं, जिसमें 12% मर्द हैं, 55% औरतें हैं, 27% बच्चे हैं और 6% सफेद पोश अफराद हैं। सिर्फ 6% सफेद पोश अफराद उसी हालत में बाहर निकलते हैं जब इंतहाई हालात उनके तंग हो जाते हैं, इंतहाई जरूरत के आलम में। वगरना सफेद पोश इंसान कभी भी बाहर नहीं निकलता। और हमें यकीनन इन सफेद पोश लोगों को ढूंढकर इनकी मदद करनी होगी। ये जो भिखारी है ना, इनका 50% हिस्सा, तकरीबन 50% कराची में है और 16% लाहौर में है, 7% इस्लामाबाद में है और 5-7% फैसलाबाद में है। इस तरह मुख्तलिफ शहरों में इनका नेटवर्क बहुत ज्यादा फैला हुआ है। कराची में रोजाना औसतन भीख की मद में 2 से 5 हजार, लाहौर में 1500 से 3000, इस्लामाबाद में 2000 से 7000 तक इनकी औसतन आमदनी है। यानी कि ये लोगों की जेबों से तकरीबन इतने पैसे रोज के निकलवा लेते हैं। और पूरे मुल्क में, पूरा जो हमारा मुल्क है, इसमें अगर भिखारी की औसत लगाई जाए ना कि एक भिखारी दिन में कितने कमाता है, वो तकरीबन 1500 से 2000 के दरमियान में बात चली जाती है। भिखारी जिसको हम अपने पास खड़ा करना मुनासिब नहीं समझते, वो 2000 रुपया डेली का कमा रहा है बगैर किसी मुशक्कत के। और जो बेचारा मजदूर सारा दिन धूप में काम करता है, मालिक की झिड़कियां भी सुनता है, और जो हमारी दुकानों के छोटे छोटे सेल्समैन है, वो बामुश्किल 1000 रुपया डेली का कमाते हैं और भिखारी 2000-3000। ये लेटेस्ट वाकयात हम सुनते रहते हैं कि जड़ावाला शहर में एक भिखारी से 50 लाख निकल आया, उसके अकाउंट में 3 करोड़ पड़े हैं, मुल्तान में ये हो गया, फैसलाबाद में ये हो गया, कराची में ये हो गया। हम इस तरह के वाकयात सुनते रहते हैं कि कई ऐसे भिखारी लोग हैं जो करोड़ों रुपए के मालिक हैं। इस तरह की बातें सुनकर तो भिखारियों से एतमाद ही उठ गया है। रोजाना में जो हम भीख देते हैं ना, इसकी मद में तकरीबन 60 अरब रुपया लोगों की जेबों से निकल जाता है। रोजाना की मद में 60 अरब रुपया लोगों की जेबों से निकल जाता है। सालाना ये रकम तकरीबन 200 खरब रुपए बनती है। बगैर किसी मुनाफा बख्श काम के भिखारियों पर तरस खाकर इनकी मदद करने से हमारी जेब से सालाना 200 अरब डॉलर निकल जाते हैं। इस खैरात का नतीजा हमें 21% सालाना महंगाई की सूरत में भुगतना पड़ता है। मुल्की तरक्की के लिए 3 करोड़ 80 लाख अफराद की अजीम शान ताकत किसी काम नहीं आती। जबकि अगर इनसे हम मामूली सा काम करवा लें कि यार ये तुम मेरे घर की सफाई करो, घर की तो नहीं, खैर इन लोगों को घर में बुलाने का हालात नहीं है। जैसे आप अपने बागीचे की सफाई करवा लें, अपने रोड्स की सफाई करवा लें, इनसे छोटे छोटे इस तरह के काम करवाए ना, तो इनसे आमदनी भी हो सकती है तकरीबन 50 अरब रुपए, जो चंद बरसों में हमारे मुल्क को अपने पांव पर खड़ा कर सकती है। इनकी जो हमने काम मजदूरों से करवाने हैं ना, उनको बुलाकर इनको लगाएं काम पर, इनसे काम करवाएं।
मजदूर भी कमाएं, ये भी कमाएं, इनसे काम करवाएंगे, इनको बाद में पैसे दें तो हराम नहीं जाएंगे पैसे, बल्कि अगर इस तरह काम करवाए ना, ये भिखारियों के लिए बाइज्जत रोजगार का जरिया भी बन सकती है। अब अगर अवाम इस महंगाई में जीना चाहते हैं, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, अगर इस महंगाई में आप लोग जीना चाहते हैं और अपने बच्चों की इज्जत की रोटी कमाना चाहते हैं, और अगर अपने बच्चों की कमाई हुई रोटी इन भिखारियों को देकर खुश हैं, तो बेशक अगले 100 साल तक जिल्लत और रुसवाई में गुजार दीजिए। और अगर आप चंद सालों में मजबूत और मुस्तहकम होना चाहते हैं, तो आज ही इन भिखारियों को खैर आबाद कहते। याद रखें, ये हमारा हमसाया मुल्क है बांग्लादेश। इसने तमाम भिखारियों को खैरात देने से मना कर दिया है। अपने मुल्क के हर बंदे को बोला है कि किसी भिखारी को 1 रुपए की खैरात नहीं देनी। और ये 4 साल तकरीबन इन्होंने इस तरह किया है। इनके पास 52 अरब डॉलर के ज़खायर इकट्ठे हो गए। तो क्या हम इस बात पर अमल नहीं कर सकते? क्या भिखारियों को खैरात देना जरूरी है? आप जब गौर करें, अब अपनी फैमिली के साथ बाहर निकलते हैं तो जगह जगह पर आपको टोलियां नजर आती हैं। वो टोलियां बाज़ औक़ात मर्दों की शक्ल में होती हैं, बाज़ औक़ात औरतों की, और बाज़ औक़ात बच्चों की शक्ल में। और ख्वाजा सरा तो हमारे रूटीन में नजर आने वाले भिखारी हैं। अगर हम इन लोगों को देना बंद नहीं करेंगे ना, इन लोगों को लगेगा कि हमें बगैर काम किए इतने पैसे मिल रहे हैं। एक बंदा अगर रोजाना का 2-3 हज़ार रुपया बगैर मुनाफे के, बगैर काम के कमाएगा, कि हमने कोई काम भी नहीं करना, 2-3 हज़ार हमने घर लेके जाना है, तो अगले दिन वो बीवी को भी ले आएगा अपने काम पे, अपनी बेटी को भी ले आएगा, अपने बेटे को भी ले आएगा, अपने बूढ़े वालिदैन को भी ले आएगा कि हम 10-12 लोग कमाएंगे तो हर रोजाना हमारे घर में 15-20 हज़ार रुपये आएगा। और बाज लोग ऐसे हैं जो, अल्लाह माफ करे, आप कहीं बैठे अपनी फैमिली के साथ, आप उनको पैसे नहीं देते ना, तो बाकायदा तौर पर आपको हरासा करते हैं, आपको गालियां निकालते हैं, आपको बद्दुआएं देते हैं। छोटे छोटे बच्चे लोगों ने अपने हाथों में पकड़े होते हैं, उनको दिखाकर ब्लैकमेल करते हैं। और अगर आपने अपने हाथ में छोटा बच्चा पकड़ा है तो उसके सर के वास्ते, सर की कस्में देकर उसको आपको ब्लैकमेल करेंगे। और अगर आप उसको पैसे नहीं देंगे तो वो आपको रंग बिरंगी बद्दुआएं देंगे, दुआएं नहीं, बद्दुआएं। तो ये लोग किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है, ये याद रखें। ये पेशावर भिखारी हैं। अगर आप इनको खैरात देनी बंद कर देंगे, पैसे देने बंद कर देंगे, तो इनको इल्म हो जाएगा कि हमें अब कहीं से पैसे नहीं मिलते। हुकूमत बहुत अच्छा इक़दाम करती है कि भिखारियों को पकड़ लेते हैं और उनको एक जगह पर कैद कर देते हैं, मगर ये काम गलत है। भिखारियों को पकड़ें, उनको अपने पास रखें और उनसे काम करवाएं। खबरदार, उनको छोड़ना नहीं है। वो रूटीन में इदारे इस तरह का काम करते होंगे, करते हैं नहीं, करते होंगे, या इदारों में चंद लोग ऐसे होंगे जो करप्ट होंगे, वो उनसे पैसे छीन लेते होंगे और उनको भी उतार देते होंगे, चलो अभी भाग जाओ, गाड़ियों से निकल जाओ। क्यों भाई? हमारा मुकद्दर क्यों इस तरह का बना रहे हैं? आज अगर अपने मुकद्दर को, अपने हालात को हमें संवारना है ना, तो हमें इन भिखारियों को खैर आबाद कहना पड़ेगा। अगर आप सदका और खैरात देना चाहते हैं तो मुल्क में बहुत अच्छे अच्छे इदारे मौजूद हैं। अगर आप जिस भी इदारे को देना चाहते हैं उसकी दिल खोल कर इमदाद करें। अगर उस इदारे में बच्चे पढ़ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा पैसे दें, मगर खुदारा अपनी और अपनी नस्लों की हिफाजत करें। फजूल लोगों को खैरात देना बंद कर दें। ये खैरात नहीं देते, ये हम उनको रूटीन में आदत बना रहे हैं। कोशिश करें कि जब इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा देखे जो सफेद पोश है, आपको लगे कि यार ये वाकई जरूरतमंद है, उसकी हेल्प करें। किसी गरीब को देखें, उसकी हेल्प करें। किसी बच्चे को जो स्कूल की फीस अदा करने की वजह से अपने घर में बैठा है, उसकी स्कूल की फीस अदा करें। अपने मोहल्ले में जाएं, उसका रजिस्टर खुलवाएं उधार वाला, और देखें कौन सा ऐसा गरीब शख्स है जो अपना उधार अदा नहीं कर पा रहा।
छोटी छोटी नेकियां करें, कुछ नेकियां ऐसी करें जो सिर्फ और सिर्फ आपके और अल्लाह पाक के दरमियान में हो। कोशिश करें लोगों में मोहब्बत बांटे। जज़ाकल्लाह।